दोस्तों नमस्कार, क्या हाल है। स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कांग्रेस के 6 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का रोक लगाने से इनकार। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद बजट पारित करने के दौरान पार्टी व्हिप के बावजूद सदन में मौजूद नहीं रहने पर अयोग्य ठहराई गई कांग्रेस के 6 विधायकों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस जारी किया है। बता दें कि सोमवार को जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने याचिका पर परीक्षण करने का फैसला किया, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष के 29 जनवरी के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। साथ ही बागियों को वोट देने या सदन की कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति देने से भी इनकार कर दिया है। अदालत ने दोनों पक्षों को 4 सप्ताह में काउंटर एफिडेविट दाखिल करने के निर्देश दिए। वहीं बता दें कि शीर्ष अदालत ने कहा है कि चुनाव आयोग आमतौर पर नए चुनावों के लिए अधिसूचना जारी नहीं करता। वहीं पीठ ने कहा, हम नोटिस जारी कर सकते हैं, स्पीकर के आदेश पर रोक नहीं लगाई जा सकती। 15 मई से पहले निकलेगा 10वीं 12वीं का रिजल्ट, बोर्ड ने बढ़ाए पेपर चेकिंग सेंटर। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 10वीं और जमात 2 की परीक्षाओं के रिजल्ट 15 मई से पहले घोषित करने की तैयारी में जुट गया है। वह समय पर दोनों कक्षाओं के रिजल्ट घोषित हो सके, इसके लिए इस बार बोर्ड ने पेपर चेकिंग सेंटर भी बढ़ा दिए हैं। वह साथ ही 15 मई तक बोर्ड की ओर से परीक्षार्थियों की डिटेल मार्कशीट और सर्टिफिकेट भी डिजी लॉकर पर उपलब्ध करवाने की प्लानिंग की गई है। वही बता दें कि पहले बोर्ड की ओर से 42 पेपर चेकिंग सेंटर बनाए जाते थे, जबकि इस बार इसमें 9 का इजाफा होने से इनकी संख्या भी 51 हो गई है। वही वर्तमान में मैट्रिक और +2 की परीक्षाएं चल रही है। वह मैट्रिक की परीक्षाएं 21 मार्च जबकि +2 की परीक्षाएं 28 मार्च को संपन्न होनी है। इसके बाद बोर्ड की ओर से पेपर चेकिंग कार्य शुरू कर दिया जाएगा। बता दें कि बोर्ड का लक्ष्य है कि मई माह के पहले या दूसरे सप्ताह में बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट घोषित कर दिए जाए। इसी के साथ परीक्षार्थियों की डिटेल मार्कशीट और सर्टिफिकेट भी बोर्ड ने 15 मई तक डिजी लॉकर पर उपलब्ध करवाने का टारगेट रखा है। शिक्षण संस्थानों में रैगिंग के लिए प्रिंसिपल जिम्मेदार, यूजीसी ने जारी की अधिसूचना। जी हां, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने प्रदेश में रैगिंग मामले को रोकने के लिए नई अधिसूचना जारी की है। इसमें संस्थानों में रैगिंग को रोकने खत्म करने के लिए नए निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें सीधे तौर पर कहा गया है कि यदि किसी संस्थान में रैगिंग का कोई मामला आता है तो इसके लिए सीधे तौर पर संस्थान के प्रिंसिपल जिम्मेदार होंगे। वहीं आयोग ने कहा कि नियमों के किसी भी उल्लंघन पर यूजीसी द्वारा दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। वहीं शिक्षा निकाय ने सभी छात्रों के लिए रैगिंग से संबंधित नंबर भी साझा किए हैं। वहीं एंटी रैगिंग हेल्पलाइन नंबरों की जाँच करने के लिए उम्मीदवार यूजीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। वह उच्च शिक्षण संस्थानों और परिषदों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित एंटी रैगिंग मॉनिटरिंग कमेटी द्वारा स्थापित दिशा निर्देशों को लागू करने के लिए कहा गया है। आबकारी विभाग की टीम ने बॉटलिंग प्लांट में दबिश देकर शराब से लदे ट्रक को किया जब्त। राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त डॉक्टर यूनुस ने आज यहां बताया कि विभाग की जिला ऊना की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर आज एक बॉटलिंग प्लांट के निरीक्षण के दौरान शराब से भरे ट्रक को जब्त किया। इस ट्रक में शराब की 474 पेटियां यानी कि 4274 लीटर पाई गई। बॉटलिंग प्लांट के निरीक्षण के दौरान भी अनियमितताएं पाई गई, जिसके उपरांत विभाग ने कार्रवाई करते हुए 1,28,033 लीटर एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल, भारत निर्मित विदेशी शराब और देसी शराब का स्टॉक कब्जे में लेने के उपरांत प्लांट को सील कर दिया है। उन्होंने बताया कि इस मामले में हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वह जिला ऊना में विभाग की टीम द्वारा की गई कार्रवाई का नेतृत्व उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी जिला ऊना विनोद डोगरा ने किया। वह डॉक्टर यूनिस ने कहा कि विभाग द्वारा अवैध शराब के कारोबार तथा अन्य गैर कानूनी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा इस तरह की गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए 24 घंटे कार्यशील कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। स्कूलों में तय होगा आपदा प्रबंधन प्लान, शिक्षा विभाग ने प्रधानाचार्य मुख्य अध्यापकों को लिखा पत्र। प्रदेश के हर शिक्षण संस्थानों के लिए आपदा प्रबंधन प्लान बनेगा। शिक्षा विभाग ने इसके लिए स्कूल से टी प्रोजेक्ट का नाम दिया है। वह प्रदेश के स्कूल प्रधानाचार्यों और मुख्य अध्यापकों को अपने अपने स्कूलों का प्लान तैयार कर निदेशालय भेजने को कहा गया। इसमें कहा गया है कि यदि कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो स्कूलों के पास इससे निपटने के लिए क्या साधन है। में स्कूल या आसपास ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर आपदा के समय बच्चों को शिफ्ट किया जा सकता है। वह प्रदेश के 5 जिले चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी भूकंप के लिहाज से अति संवेदनशील है। वह भूकंप के अलावा अन्य तरह की प्राकृतिक आपदा भी प्रदेश में आ सकती है। इसे देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी विभागों को इस पर योजना तैयार करने को कहा था, जिसके बाद विभाग यह प्लान तैयार कर रहा है।
एनआईटी हमीरपुर के लैब अटेंडेंट समेत 3 से 10 किलो 67 ग्राम चिट्टा बरामद। जे एनआईटी हमीरपुर में कार्यरत लैब अटेंडेंट समेत 3 लोगों से हमीरपुर पुलिस ने 10 किलो 67 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। मैं सदर थाना हमीरपुर में केस दर्ज किया गया है। मैं 4 माह पूर्व अक्टूबर में एनआईटी में बिलासपुर निवासी एमटेक के विद्यार्थी की ड्रग्स के ओवरडोज से मौत हो गई थी। वह विद्यार्थी की मौत के बाद पुलिस ने एनआईटी परिसर में चिट्टा बरामद किया था और एनआईटी के कुछ विद्यार्थी भी इस मामले में शामिल पाए गए थे। यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है। वह पुलिस अब ताजा मामले को भी पूर्व में सामने आए मामले से जोड़कर खंगाल रही है। वह हमीरपुर के चौकी चंबाला में ही इन आरोपियों से चिट्टा बरामद किया गया है। बरठी मुख्य चौक से अस्पताल जा रही एम्बुलेंस को नहीं दिया रास्ता, कार मालिक को 10,000 रुपया जुर्माना। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के बरठी मुख्य चौक से अस्पताल जा रही एम्बुलेंस को रास्ता न देने पर पुलिस ने कार मालिक पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। बता दें कि एम्बुलेंस का सायरन सुनकर मुख्य चौक पर ड्यूटी दे रहे पुलिसकर्मी ने चालक को कार हटाने के लिए कहा तो कुछ लोग पुलिसकर्मी से अभद्रता करने लगे। मैं 10 मिनट तक मरीज एम्बुलेंस में दर्द से कहराता रहा। मैं तलाई थाना प्रभारी अमिता ने बताया कि सड़क पर कार पार्क करने और एम्बुलेंस को रास्ता न देने पर कार मालिक का 10,000 रुपये का चालान किया गया। मैं समाज सेवी नरेश सहोड़, महेंद्र सिंह, प्रवीण कुमार, कुलवंत सिंह, अजय कुमार, दिनेश कुमार, मदन लाल, संजय पम्मी ने पुलिस की कार्रवाई की सराहना की है। चुनाव आयोग के आदेश पर हिमाचल के गृह सचिव अभिषेक जैन को हटाया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने चुनाव आयोग के आदेश पर गृह सचिव अभिषेक जैन को पद से हटा दिया है। वह सोमवार को कार्मिक विभाग ने अधिसूचना जारी कर अभिषेक से गृह एवं विजिलेंस विभाग का जिम्मा वापस ले लिया है। बता दें कि अभिषेक के पास अब वित्त, योजना, खेल, श्रम एवं रोजगार और मुख्यमंत्री के सचिव के पद का कार्यभार रहेगा। वह उधर गृह विभाग का जिम्मा अभी किसी भी अधिकारी को सौंपा नहीं गया है। वह चुनाव आयोग ने 6 राज्यों के कुछ प्रमुख अधिकारियों को हटाने के निर्देश दिए हैं। इसे स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनावों के सिद्धांतों को बनाए रखने की दिशा में निर्णायक कदम बताया गया है। पीएचडी में सीधे प्रवेश से भरी जाएंगी 42 सीटें, एसपीयू ने पूरी की आवेदन प्रक्रिया। सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी में पीएचडी में सीधे प्रवेश से सभी विषयों की कुल 42 सीटें भरी जाएंगी। वह आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब 21 मार्च से प्रवेश के लिए साक्षात्कार शुरू हो रहे हैं। बता दें कि पीएचडी एमबीए कोर्स के लिए साक्षात्कार 21 मार्च को सुबह 10:30 बजे मांडव कॉम्प्लेक्स में आयोजित होंगे और अन्य विभागों में सीटों को भरने के लिए सभी विभागों की ओर से अलग अलग साक्षात्कार आयोजित किए जा रहे हैं। बता दें कि सरदार पटेल विश्वविद्यालय में मौजूदा समय में विभिन्न विभागों में पहले से ही पीएचडी की 40 सीटों पर पढ़ाई चल रही है और अब इतनी ही और सीटें बिना प्रवेश परीक्षा के भरी जा रही है। चुनावी ड्यूटी के लिए 9 सिफारिश 9 भेदभाव, पांगी जाना होगा या काजा सॉफ्टवेयर करेगा तय। लोकसभा चुनावों में किस कर्मी की ड्यूटी चंबा जिले के सबसे दुर्गम क्षेत्र पांगी में लगेगी और किसे लाहौल स्पीति जिले के काजा जाना होगा, यह वेब डाइस सॉफ्टवेयर तय करेगा। इस बार चुनावी ड्यूटी को लेकर न तो किसी की सिफारिश चलेगी न किसी से भेदभाव होगा। राज्य निर्वाचन विभाग ने जिला निर्वाचन अधिकारी को चुनाव ड्यूटी पर तैनात होने वाले सभी करीब 50,000 कर्मियों की एंट्री वेब डाइस सॉफ्टवेयर में दर्ज करने के निर्देश दे दिए हैं। सॉफ्टवेयर में प्रोग्रामिंग के जरिए यह भी दर्ज होगा कि कर्मचारी कहां का रहने वाला है और कहां पर सेवारत है। ऐसे दोनों ही स्थानों पर संबंधित मतदान कर्मी की सेवाएं नहीं ली जाएंगी। मेट्रो की टीम ने जांची कालका शिमला 4 लेन पर निर्माणाधीन सुरंगों की सुरक्षा और गुणवत्ता। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने कालका से शिमला नेशनल हाईवे 5 पर निर्माणाधीन 2 सुरंगों का सेफ्टी और क्वालिटी ऑडिट किया है। इस ऑडिट के माध्यम से टनल के कार्य का पता चल सकेगा। अगर कहीं अनियमितताएं पाई जाएगी तो उसे सुधारा जाएगा। वहीं अटल में सेफ्टी और क्वालिटी को लेकर टीम विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी। इस रिपोर्ट को जल्द ही राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण शिमला कार्यालय भेजा जाएगा। इस रिपोर्ट के आधार पर कई बदलाव भी किए जा सकेंगे। बता दें कि इसी के साथ टनल के भीतर हादसों की आशंका भी कम हो जाएगी। केंद्र सरकार की ओर से निर्माणाधीन टनल और पुल की समीक्षा करने के लिए डीएमआरसी के साथ करार हुआ है। यह एनएचएआई की ओर से किए जाने वाले कार्यों की जानकारी लेकर रिपोर्ट तैयार करती है। गौर रहे कि कालका से शिमला नेशनल हाईवे पर कांडा घाट और कैथली घाट में 2 सुरंगों का निर्माण कार्य चल रहा है। कांडा घाट में निर्माणाधीन टनल में अधिकतर काम पूरा कर लिया गया है। अब दूसरे पोर्टल से टनल बनाने का कार्य शुरू हुआ है। आचार संहिता का उल्लंघन पड़ेगा भारी, 100 मिनट के अंदर होगी कार्रवाई, इस ऐप से करें शिकायत। हिमाचल प्रदेश में आचार संहिता का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। चुनाव आयोग 100 मिनट में एक्शन करेगा। ऐप पर घर बैठे ही सारी शिकायत दर्ज की जा सकेगी, जिसके आधार पर एक्शन लिया जाएगा। इस ऐप के माध्यम से कोई भी शिकायतकर्ता फोटो अथवा वीडियो मैसेज भेजकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है।
हाटी समुदाय को जनजाति का दर्जा देने का मुद्दा फिर लटका, अधिसूचना पर रोक रहेगी जारी, इस दिन होगी सुनवाई। हिमाचल प्रदेश में हाटी समुदाय को जनजातीय का दर्जा देने का मुद्दा एक बार फिर लटक गया है। बता दें कि हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा देने के मामले पर उच्च न्यायालय में रोक बरकरार रखते हुए सोमवार को सुनवाई 27 मई तक टाल दी गई है। अब हाटी समुदाय के लोगों को प्रमाण पत्र लेने के लिए न्यायालय के निर्णय का इंतजार करना पड़ेगा। आचार संहिता लगने के बाद इस योजना से हटाई गई सीएम सुक्खू और इंदिरा गांधी की फोटो। जब आचार संहिता लागू होने के कारण हिमाचल प्रदेश में भी इसका असर दिखाई दे रहा है। वह इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान योजना के फॉर्म से फोटो हटा दी गई है। वह पहले इस फॉर्म में सीएम सुक्खू और पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की फोटो लगी हुई थी। अब विभाग की वेबसाइट पर बिना फोटो के फॉर्म अपलोड हो रहे हैं। शिमला में पूर्व आईएएस अधिकारी के बेटे ने की आत्महत्या, घटना स्थल पर सुसाइड नोट भी मिला। जब शिमला के ब्रॉक हॉस्ट में पूर्व आईएएस अधिकारी के बेटे द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। वह पूर्व आईएएस अधिकारी के बेटे का शव ब्रॉक हॉस्ट स्थित घर पर मिला है। युवक ने आत्महत्या क्यों की, पुलिस इसका पता लगा रही है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने घटनास्थल से सुसाइड नोट भी बरामद किया है। बता दें कि वही छोटा शिमला पुलिस थाना की टीम ने मौके पर पहुंचकर परिजनों की बयान दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। गौरतलब है कि पूर्व आईएएस अधिकारी अमिताभ अवस्थी को सरकार ने वाटर सेस कमीशन के चेयरमैन की जिम्मेदारी दी थी। वह फिलहाल पुलिस ब्रॉक हॉस्ट स्थित उनके घर पर पहुंचकर जांच में जुटी है। सड़क पर सबसे बड़ी आफत, भूस्खलन से नेशनल हाईवे बंद, शाहपुर में मलबे तले दब गए मजदूर। जी राष्ट्रीय उच्च मार्ग नंबर 5 पर कुम्हारहट्टी से करीब 2 किलोमीटर आगे पहाड़ी से भारी मलबा गिरने से यातायात बाधित हो गया है। रविवार देर रात को मलबा गिरा है। भूस्खलन से सोलन की तरफ से कुम्हारहट्टी चंडीगढ़ की तरफ को जाने वाली वाहनों को कोई बाधा नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर फोरलेन आने व जाने वाले वाहनों के लिए बिल्कुल अलग अलग जगह से होकर निकलता है। केवल कुम्हारहट्टी से सोलन जाने वाले वाहनों के लिए ही रोड बाधित हुआ है। बता दें कि कांगड़ा के शाहपुर में पठानकोट मंडी फोरलेन निर्माण कार्य चलते शाहपुर के समीप पुलिया की खुदाई करते समय 3 कामगार मलबे की चपेट में आ गए, जिसमें से एक की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य को घायल अवस्था में टंडा में उपचार हेतु भर्ती करवाया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पठानकोट मंडी फोरलेन कार्य के चलते निर्माणाधीन कंपनी में कार्य करते हुए शाहपुर के समीप प्रीतम नगर में एक पुलिया की खुदाई का कार्य चल रहा था कि अचानक एक ल्हासा गिरा, जिसमें 3 कामगार मलबे की चपेट में आ गए, जिसमें एक व्यक्ति की मलबे के नीचे दबने से मौत हो गई, जबकि अन्य 2 कामगार घायल हुए हैं, जिन्हें टांडा मेडिकल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। भरमौर में वोट मांगने वाले नेताओं का कड़ा इम्तिहान, महिला ब्लॉक के ग्रामीण पूछेंगे यह सवाल। जब मंडी संसदीय क्षेत्र के तहत भरमौर हलके के महिला ब्लॉक की 24 गैर जनजातीय पंचायतों को जनजातीय क्षेत्र का दर्जा दिलवाने की लोगों की मांग लोकसभा चुनावों में वोट मांगने आने वाले नेताओं का कड़ा इम्तिहान लेगी। करीब 6.5 दशकों से गैर जनजातीय क्षेत्र के लोगों की इस मांग पर केवल आश्वासन ही मिल पाए हैं। इस कारण जनजातीय हलके का हिस्सा होने के बावजूद इन पंचायतों के लोगों को जनजातीय क्षेत्र की सहूलियत अभी तक हासिल नहीं हो पाई है। जानकारी के अनुसार भरमौर हलके के अधीन महिला ब्लॉक की 24 गैर जनजातीय पंचायतों को जनजातीय क्षेत्र का दर्जा मिलने की उम्मीद नेताओं के आश्वासन के झूलने में वर्षों से झूल रही है। इन पंचायतों के लोगों का रहन सहन, बोलचाल और वेशभूषा जनजातीय क्षेत्र से मेल खाने के बावजूद अभी तक जनजातीय का दर्जा नहीं मिल पाना का सीधा असर विकास पर पड़ रहा है। आम जनमानस की मूलभूत सुविधाओं पर पड़ रहा है। गैर जनजातीय क्षेत्र की अधिकतम पंचायतें आज़ादी के 75 वर्षों बाद भी सड़क सुविधा से वंचित है। सड़क के अभाव में मरीजों को पालकी में डालकर मुख्य मार्ग तक पहुंचाना पड़ता है। सड़क न होने से पंचायतें विकास की दौड़ में बुरी तरह से पिछड़ गई है। सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी इन पंचायतों में सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में किसी भी तरह का उल्लेखनीय दर्जे का सुधार नहीं हो पाया है। सड़क हादसे में घायलों को अस्पताल पहुंचाने पर इनाम, एएसपी बोले मदद करने वालों पर नहीं दर्ज होगा केस। जो सड़क हादसे में घायल को गोल्डन आवर में अस्पताल पहुंचाने पर सरकार 5,000 रुपये इनाम देती है। अगर आपने सड़क हादसे के शिकार व्यक्ति को गोल्डन आवर यानी हादसे के घंटे भर के भीतर अस्पताल पहुंचा दिया तो आप 5,000 रुपये का इनाम के हकदार हैं। यही नहीं, आपने इस नेक काम को जारी रखा तो आपको उन घायलों के दुआ के साथ साथ गुड स्मार्टिन का सर्टिफिकेट और 1 लाख रुपये तक का इनाम भी मिल सकता है। बता दें कि एएसपी TTR नरबीर राठौर ने बताया कि मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 की धारा 134 के तहत मोटर वाहन की वजह से सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाने वाले शख्स पर उस घटना के लिए किसी भी तरह का सिविल या क्रिमिनल केस नहीं चलेगा। अस्पताल ले जाते वक्त किसी तरह की लापरवाही से अगर घायल व्यक्ति की मौत भी हो जाती है तो भी उसे अस्पताल ले जाने वाले व्यक्ति पर केस नहीं होगा, न ही पुलिस पहचान बताने का दबाव डालेगी।
चुनाव घोषणा के बाद बंगाल में भड़की हिंसा, बीजेपी महिला नेता की दुकान में लगाई आग, टीएमसी नेता के घर पर हमला। निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के तुरंत बाद पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा बढ़ गई है। राज्य के 2 हिस्सों में हिंसा के 2 अलग अलग मामले सामने आए हैं। पांडे बेस्वर में टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा कथित तौर पर एक बीजेपी कार्यकर्ता की दुकान में आग लगा दी गई। घटना शनिवार देर रात की है, जिसमें बीजेपी महिला मोर्चा की नेता की दुकान में आग लगा दी गई। बीजेपी नेता रीना ठाकुर ने कहा कि वह 6 महीने पहले ही बीजेपी में शामिल हुई थी और तभी से उन्हें धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के उपद्रवियों ने उनकी दुकान में तोड़फोड़ की है। उन्होंने इलाके में सीसीटीवी लगाने की मांग की। जबकि दूसरे मामले में नदिया जिला अंतर्गत कृष्णा नगर में एक टीएमसी नेता के घर पर शनिवार रात बम से हमला किया गया। चुनाव की घोषणा होने पर पश्चिम बंगाल राज्य में इस बार 7 चरणों में चुनाव कराए जाने की घोषणा के तुरंत बाद हमें बताया गया कि कृष्णनगर में टीएमसी के एक स्थानीय नेता कोखेन खान पर हमला किया गया। वहीं कथित तौर पर कुछ उपद्रवियों ने उनके घर पर बम फेंके। प्रदेश में 4 अप्रैल से शुरू होगी गेहूं की खरीद। कांगड़ा में 4, सिरमौर, ऊना, सोलन जिला में बनाए 2-2 केंद्र। प्रदेश में 4 अप्रैल से किसानों के गेहूं की खरीद शुरू हो जाएगी। राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा किसानों से गेहूं की फसल की खरीद की जाएगी। विभाग द्वारा 10,000 मीट्रिक टन गेहूं की फसल खरीदने का लक्ष्य तय किया गया। प्रदेश में किसानों से गेहूं की फसल की खरीद करने के लिए 10 गेहूं खरीद केंद्र बनाए गए हैं। 4 अप्रैल से केंद्रों में गेहूं की खरीद शुरू हो जाएगी। बता दें कि गेहूं की खरीद प्रदेश में 10 मंडियां बनाई गई हैं, जिसमें अनाज मंडी फतेहपुर, मिलवा, इंदौरा, रियाली, नगरोटा, बागवा, टांडा, खोली जिला कांगड़ा, धौला कुआं, पावटा साहिब जिला सिरमौर, मार्केट यार्ड नालागढ़, मलपुर बद्दी जिला सोलन तथा मार्केट यार्ड टकाराला, रामपुर जिला ऊना शामिल है। इस मंडियों के माध्यम से किसानों से गेहूं फसल की खरीद की जाएगी। वहीं प्रदेश में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य 2275 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया। मैं किसानों को जाकर अपनी फसल का ब्यौरा भरने के बाद किसानों का गेहूं की फसल बेचने के लिए पंजीकरण करना होगा। चुनावी बॉन्ड में न्यूमेरिक नंबरों के साथ गुरुवार तक पूरी जानकारी दी जाए, सुप्रीम कोर्ट का एसबीआई को निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों के चंदे में पारदर्शिता की गुहार संबंधित याचिकाओं पर 15 फरवरी 2024 के अपने फैसलों का हवाला देते हुए सोमवार को फिर कहा गया कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित करने के साथ जारीकर्ता बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई को अल्फा न्यूमेरिक नंबरों सहित सभी विवरणों का खुलासा करने के निर्देश का पालन करना होगा। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति BR गवई, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने इन टिप्पणियों के साथ एसबीआई के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को गुरुवार तक एक हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिया कि उन्होंने चुनावी बॉन्ड से संबंधित सभी विवरणों का खुलासा किया है। हमीरपुर की लंबलू पंचायत के प्रधान ने नशे पर लगाई रोक, हर वार्ड के लिए बनाई एक समिति। लंबलू पंचायत के 81 वर्ष से बुजुर्ग प्रधान करतार सिंह चौहान ने नशे पर रोक लगाकर पंचायत को नशा मुक्त बनाने की पहल की है। वही पंचायत में नशे पर रोक लगाने के लिए प्रधान ने प्रत्येक वार्ड में नशा मुक्त कमेटियां बनाई है। इन कमेटियों का जिम्मा सामाजिक महिला कार्यकर्ताओं को सौंपा गया है ताकि पंचायत में नशे पर रोकथाम लग सके। वही धूम्रपान मुक्त परिवार को आदर्श परिवार के नाम से सम्मानित भी किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रत्याशियों के नामों पर दिल्ली में मंथन, ये नेता रेस में। देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। वह पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में 7वें और आखिरी चरण में 1 जून को मतदान होना है। अब तक हिमाचल कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों का चयन नहीं कर सकी है। वह राज्य में बैठक के बाद हिमाचल के आला नेता दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। दिल्ली में प्रत्याशियों के चयन को लेकर अहम बैठक होगी। हिमाचल प्रदेश में 6 विधानसभा क्षेत्र में होने जा रहे उपचुनाव के लिए भी कांग्रेस को उम्मीदवारों का चयन करना है। महिलाओं से 1500 रुपये के फॉर्म भरवाने के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची बीजेपी, रोक लगाने की उठाई मांग। हिमाचल सरकार द्वारा प्रदेश की महिलाओं को 1500 रुपये देने की घोषणा की है और इसके लिए महिलाओं से फॉर्म भी भरवाया जा रहा है। वहीं इसके खिलाफ भाजपा चुनाव आयोग पहुंच गई है और भाजपा लीगल सेल ने लिखित शिकायत देकर इस पर रोक लगाने की मांग उठाई है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस विधानसभा चुनावों की तरह इस बार के लोकसभा चुनावों में प्रदेश की मातृशक्ति को ठगने का प्रयास कर रही है। विधानसभा में कांग्रेस के नेताओं ने प्रदेश की 18 से 60 साल की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देने का गारंटी दी और लोगों से फॉर्म भी भरवा लिए। सरकार बन गई, इसके बाद अब खामोश बैठ रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि लोकसभा चुनाव में आचार संहिता के दौरान भी कांग्रेस द्वारा फिर से मुख्यमंत्री सुक्खू और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के फोटो लगे फॉर्म प्रदेश की महिलाओं से भरवाए जा रहे हैं। एक बार फिर से चुनाव में मातृशक्ति के साथ धोखाधड़ी करने का प्रयास किया जा रहा है। इस बार भाजपा उनकी किसी भी चाल को कामयाब नहीं होने देगी। उन्होंने इसे चुनाव आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए चुनाव आयोग से तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की मांग की है।
चौपाल में 4 कमरों का मकान व 500 पौधे चढ़े आग की भेंट। जे चौपाल उपमंडल की झिकनी पुल पंचायत के चंझालपुर में 4 कमरों का 1-2 मंजिला मकान और फलों के 500 फलदार पौधे आग की भेंट चढ़ गए। बता दें कि आग सड़क के किनारे से भड़की एवं इसने प्रताप चमटा के मकान और बगीचे को अपनी चपेट में ले लिया। बताया जा रहा है कि लोगों ने पहले आग पर काबू पा लिया था, परंतु थोड़ी देर बाद चिंगारी फिर भड़क उठी एवं तेज हवा चलने से इसने मकान और बगीचों को अपने चपेट में लेकर देखते ही देखते राख कर डाला। वह बगीचे में सेब, नाशपाती और प्लम के 500 पौधे पूरी तरह से जलकर खत्म हो चुके हैं। वह प्रारंभिक तौर पर आग से लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान है। वहीं अग्निकांड की इस घटना से मकान के अंदर रखा सारा सामान भी जलकर राख हो गया है। वहीं हल्का पटवारी देवत बिशन सिंह नाटा द्वारा रिपोर्ट बनाकर राजस्व विभाग को भेज दी गई है, जिसके बाद विभाग द्वारा नुकसान का आकलन किया जाएगा। वहीं फिलहाल प्रशासन की तरफ से प्रभावित व्यक्ति को 5,000 रुपये की फौरी राहत प्रदान की गई है। कालका से शिमला एनएच पर गिरी चट्टानें मार्ग आवाजाही के लिए बंद। कालका शिमला नेशनल हाईवे पर कुमारहट्टी से 2 किलोमीटर आगे पहाड़ी से भारी मलबा व चट्टानों सड़क पर आ गिरी। इसके चलते बाईपास पर कुमारहट्टी से सोलन की ओर वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है। इसके बाद वाहनों को कुमारहट्टी बड़ोग सोलन मार्ग से भेजा गया। हालांकि भूस्खलन से शिमला सोलन की ओर से कुमारहट्टी चंडीगढ़ को जाने वाली वाहनों को कोई बाधा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फोरलेन आने व जाने वाले वाहनों के लिए अलग अलग जगह से होकर निकलता है। केवल कुमारहट्टी से सोलन जाने वाले वाहनों के लिए ही मार्ग बाधित हुआ है। हिमाचल के स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा को लेकर 95,000 विद्यार्थियों को सोलर ट्रेड में किया जा रहा प्रशिक्षित। प्रदेश के स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा पर मंथन को लेकर 2 दिवसीय कार्यशाला का आगाज शिमला के होटल हॉलीडे होम में हो गया है। शिक्षा विभाग में समग्र शिक्षा और स्टार्स परियोजना के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हो रही इस स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन कार्यशाला का शुभारंभ शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने किया। बता दें, कार्यशाला में स्कूलों में चलाई जा रही व्यावसायिक शिक्षा और इसके उद्देश्यों को लेकर मंथन किया जा रहा है। लोकसभा चुनावों में 95 लाख खर्च कर पाएंगे प्रत्याशी, सोशल मीडिया अकाउंट का देना होगा ब्यौरा। राज्य निर्वाचन विभाग ने राजनीतिक दलों को आगामी लोकसभा चुनावों के दौरान आदर्श चुनाव आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। सोमवार को निर्वाचन विभाग कार्यालय में बैठक के दौरान मुख्य चुनाव अधिकारी मनीष गर्ग ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को इसे लेकर निर्देश दिए। राजनीतिक दलों को प्रदेश में मतदान बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों, ईवीएम और वीवीपैट के उपयोग और सुरक्षा, मतदान केंद्रों की स्थापना और मतदान प्रक्रिया, मतदान कर्मियों की तैनाती और प्रशिक्षण की जानकारी दी गई। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताया गया कि चुनावों में प्रत्याशी 95 लाख तक खर्च कर सकेंगे और हर खर्चे का पूरा ब्यौरा रखना होगा। इससे पहले प्रत्याशी 70 लाख रुपए खर्च कर सकता था। नामांकन के समय प्रत्याशी को अपने सोशल मीडिया अकाउंट की भी जानकारी देनी होगी। चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के इंतजामों की भी जानकारी दी गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने बताया कि चुनावों को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीकों से करवाने के लिए राजनीतिक दलों के बीच सहमति बनाने के उद्देश्य से यह बैठक हुई। चैत्र नवरात्र मेलों में 2 घंटे बंद रहेगा नैना देवी मंदिर, न्यास की सराय में जागरण पर पूर्ण प्रतिबंध। आयुक्त मंदिर नैना देवी डॉक्टर निधि पटेल ने बैठक कर अधिकारियों को चैत्र नवरात्र मेले के सफल आयोजन के लिए सभी विभागों को समन्वय स्थापित कर काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 9 से 17 अप्रैल तक चलने वाले मेले में उप मंडलाधिकारी नागरिक स्वागत, उप पुलिस अधीक्षक नैना देवी को मेला अधिकारी और पुलिस मेला अधिकारी के रूप में तैनात होंगे। वे मंदिर अधिकारी, सहायक मेला अधिकारी, थाना प्रभारी, कोट कहलूर सहायक मेला अधिकारी होंगे। वे मेले के दौरान मंदिर रात्रि 12 बजे बंद होगा, वह देर रात 2 बजे दर्शन के लिए खुलेगा। उन्होंने कहा कि लंगर लगाने के लिए आदर्श चुनाव आचार संहिता के तहत निर्वाचन आयोग से इस संबंध में अधिकारी अनुमति लेना सुनिश्चित करें, उसके अनुरूप कार्य करें। राष्ट्रीय प्रतियोगिता के तीसरे दिन पायल राणा ने स्वर्ण पदक के साथ जीता 10,000 का नगद इनाम। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के नागरोटा भगवा में चल रही राष्ट्रीय स्तरीय खेलो इंडिया वेट लिफ्टिंग रैंकिंग सीनियर, जूनियर और यूथ प्रतियोगिता के तीसरे दिन सोमवार को विभिन्न भार वर्गों की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इसमें लड़कियों के 59 किलोग्राम भार वर्ग में बेहतर प्रदर्शन करने पर हिमाचल प्रदेश की पायल राणा को स्वर्ण पदक और 10,000 की नगद धनराशि प्रदान की गई। इस कार्यक्रम में ललिता शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। बता दें कि भारतीय भारोत्तोलन संघ के प्रेसिडेंट और भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष सहदेव यादव ने मुख्य अतिथि और हिमाचल प्रदेश भारोत्तोलन संघ के नेशनल रेफरी राजकुमार जामवाल को शॉल, टोपी और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस प्रतियोगिता के तीसरे दिन सीनियर वुमेन के 59 किलोग्राम भार वर्ग में हरियाणा की ऊषा ने स्वर्ण पदक और 20,000 रुपये, अरुणाचल प्रदेश की बालो यालम ने रजत पदक और 15,000 रुपये, मणिपुर की पी सखनवी देवी ने कांस्य पदक और 12,000 रुपये जीते। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिला पंचायत से देख रहे हैं।
थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय हिमाचल।